अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बीइंग अ इंस्टॉलर, बीइंग अ प्रोफेशनल, एक सवाल जो हमसे बार बार पूछा जाता है वो ये है कि हमने सोलर सिस्टम लगवा लिया है, साथ में बैटरीज भी लगवा ली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा बिजली का बिल है वो कम नहीं हो रहा। जैसे सोलर सिस्टम लगवाने से पहले हमारा बिजली का बिल आता है, अब भी सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद हमारा बिल वैसे का वैसा ही आ रहा है। या अक्सर लोगों की कंप्लेन तो ये भी होती है कि हमने सोलर सिस्टम लगवा लिया है, सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद हमारा जो बिजली का बिल है वो पहले से ज्यादा आने लग गया है। तो इसकी क्या बड़ी वजूहात हो सकती हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे सवाल है कि हमारे घर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये भी वो सवाल है जो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि हमें अपने घर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या हमें अपने ऑफिस के लिए कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। ये वो सवाल हैं जो हमसे कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम ही बातों के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद बिल ज़्यादा क्यों आता है, और दूसरे नंबर पर हम ये जानेंगे कि हमें अपने घर के लिए कौन सा सोलर सिस्टम या हमें अपने लिए कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है इनका बिल फिर भी क्यों ज़्यादा आता है, इसकी क्या वजह है। अच्छा वासु भाई, इसमें ना दो तीन वजूहात हो सकती हैं। अव्वल तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ज़्यादातर हाइब्रिड सोलर सिस्टम में हमें देखने को मिलती है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम भी वो जिसमें हमारी बैटरी बैकअप का जो निज़ाम है ना वो मौजूद हो। ठीक है। अब इसमें भी आगे दो तीन वजूहात हो सकती हैं, ये दो तीन फैक्ट्स हो सकते हैं कि जिनकी वजह से सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद भी बिल कम नहीं होता या पहले से ज़्यादा आने लग जाता है। जिसमें से पहली वजह तो ये है कि अक्सर लोग जो है ना वो सोलर सिस्टम लगवाते वक्त सही सिस्टम का इंतखाब ही नहीं करते, जिसमें अक्सर उनकी जो लोड की ज़रूरत है वो दिन के टाइम तो होती ही नहीं है। ज़्यादातर जो उनका हैवी लोड या लोड चलना होता है वो शाम के टाइम चलना होता है, और वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं और उसके ऊपर नेट मीटरिंग नहीं करवाते, जिसकी वजह से जो हमारा जो बिजली का बिल है वो कम नहीं होता। अली भाई ज़रा इसको ना सही से एक्सप्लेन कर दें ताकि वाज़ेह हो जाए, समझ आ जाए लोगों को। ठीक है। अच्छा, होता अक्सर ये है कि अक्सर घरों की ये बात करूँ, हर घर में ऐसा नहीं होता लेकिन अक्सर घरों में ऐसा ही होता है कि जो उनके मर्द हज़रात हैं वो सुबह टाइम अपने अपने कामों पर चले जाते हैं और उनकी जो ख़वातीन हैं वो अपने अपने घर के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो उनका एसी वगैरह या कोई हैवी लोड है वो दिन के टाइम बहुत कम इस्तेमाल हो रहा होता है। और ज़्यादातर जो उनका लोड है वो शाम के टाइम पे, जिस टाइम वो अपने काम से फ्री होती हैं ख़वातीन या जो घर के मर्द हज़रात हैं वो काम से या ऑफिस से वापस आते हैं, तो उस टाइम उनका जो लोड है, हैवी लोड, एसी वगैरह, वो उस टाइम इस्तेमाल होते हैं और उनकी जो लोड की कंजप्शन है वो रात के टाइम की होती है। अब उन्होंने हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाया होता है और उसके ऊपर नेट मीटरिंग नहीं करवाई होती, जिसकी वजह से उनके जो दिन में यूनिट्स बनने चाहिए थे वो ज़ाया हो जाते हैं, और रात की कंजप्शन ज़्यादा होने की वजह से जो उनकी जो वापडा का बिल है वो ज़्यादा या उसी तरह का उसी तरह ही रहता है सोलर लगवाने के बावजूद भी। और इसमें ना मैं अक्सर जुमला ऐड किया करता हूँ कि जो दिन के टाइम इस्तेमाल सोलर होना चाहिए वो तो हुआ नहीं, और जो रात को इस्तेमाल हुआ वो सोलर वो तो था नहीं। सोलर था जी। ये वजह है कि जिसकी वजह से हमारे जो बिजली का बिल है ना वो कम नहीं होता। और वैसे भी सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद भी बिल कम ना होना या बिल ज़्यादा आने की दूसरी बड़ी वजह जो ये है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा होती है या रात के टाइम अमूमन जो लोड शेडिंग है वो ज़्यादा होती है, तो उन एरियाज़ में ऐसा ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि जो उनका जो बिजली का बिल है वो सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद भी ज़्यादा आने लग जाता है। अच्छा, आप इस बात को ना एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, इस तरह है कि दिन के टाइम तो जो हमारा लोड चलना था वो सारा दिन सोलर पर चलता रहा, और कुछ बैटरीज जो हैं वो हमारी सोलर पर चार्ज हो गई। अब जैसे ही शाम ढली तो सूरज रहा नहीं, ठीक है, अब सोलर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जितनी हमारी बैटरीज चार्ज हुई हैं उन्होंने अब डिस्चार्ज होना है दोबारा से, यानी कि जो हमारा लोड चल रहा है उसके बाद फिर जो है वो वापडा पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही रात हुई, अब आपकी लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है, तो आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गई। अब जाके लाइट जाके वापस आई है, तो जो लाइट वापस आई है और जितनी बैटरी डिस्चार्ज हुई थी अब वापडा से वो बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक हो गया ना। अब ये जो सिस्टम है ये रिपीट रात को होता ही रहता है। अगर आपके एरिया में ज़्यादा लोड शेडिंग है तो ये रिपीट होगा सिस्टम, क्योंकि काफ़ी मरतबा लाइट जाएगी, काफ़ी मरतबा आएगी, उसने बैटरी ने दोबारा दोबारा चार्ज होना है। तो अब जितने भी दिन की सेविंग थी ना यूनिट्स की, वो रात के टाइम उसने जो है बैटरीज ने चार्ज होने की सूरत में कंज्यूम कर ली। ये वजह है कि जिसकी वजह से एक तो हमारा सोलर लगवाने के बावजूद भी बिजली का जो बिल है
वो कम नहीं होता बल्कि अक्सर ज़्यादा आने लग जाता है, क्योंकि पहले आपकी बैटरीज नहीं लगी हुई थी, अब आपकी बैटरीज लगी हैं इस सिस्टम में और बैटरीज वापडा पर चार्ज हो रही हैं और उस चार्जिंग की सूरत में वो यूनिट्स को कंज्यूम कर रही हैं। और तीसरी वजह जो है बिल कम ना होने या बिल ज़्यादा होने की वजह से, अक्सर लोग सोलर सिस्टम लगवाने के बाद एहतियात नहीं करते अपने लोड को चलाने की सूरत में। अक्सर वो ये समझते हैं कि हमने पता नहीं सोलर सिस्टम नहीं, घर में कोई प्लांट लगा लिया है जी तो जी हम जी जितना भी लोड चलाएंगे और अब चलता ही रहेगा और वो फ्री चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर लोग छोटा सिस्टम लगवाने के बावजूद भी अपने जो घर का लोड है वो उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि जो दिन में लोड चल रहा है वो तो चलता है, तो वो रात के टाइम भी आपका जो लोड है वो उसको बढ़ाते चले जाते हैं। या अगर एसी चल रहा है तो बंद ना किया, कुछ लाइटें या पंखे चल रहे हैं तो उनको बंद ना किया, तो यानी कि अपने को कहने का मतलब ये है कि जो अपना लोड है ना उनका, उसको वो बढ़ा देते हैं, यानी कि जितना सोलर लगवाया उस कैपेसिटी से जो उनका लोड है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा जो बिल है वो कम नहीं होता। अच्छा अली भाई, हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को कैसे हल कर सकते हैं या इन तमाम मसाइल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा वासिफ भाई, अब इसमें ज़रा आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि अगर आपने हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है ना, और अगर हाइब्रिड सिस्टम भी वो जिसमें आप नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उस सिस्टम के ऊपर नेट मीटरिंग लाजमी इनेबल करवाएं। अब उसमें 3-4 फ़ायदे आपको, इन तमाम ही प्रॉब्लम्स का जो हल है ना वो एक ही सूरत में मिल सकता है, वो है नेट मीटरिंग की सूरत में। अब मिसाल के तौर पे, जैसा कि हमने पहली प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया कि हमारा दिन के टाइम का लोड कम और रात के टाइम का जो लोड है वो ज़्यादा है, तो अगर हम अपने सिस्टम पर नेट मीटरिंग करवा लेते हैं तो हमारे जो दिन में बनने वाले यूनिट्स हैं वो हम वापडा को सेल कर सकते हैं, यानी कि वापडा में फीड कर सकते हैं। और जैसे ही रात होगी हम उन तमाम यूनिट्स को अपने घर की ज़रूरत में फ़ीड कर सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये अमल जो है वो इसी तरह सर्कल में चलता रहेगा और एंड ऑफ द मंथ जो है वो हमारे बिल में हमें बहुत ज़्यादा बचत देखने को मिलेगी। बल्कि मैं तो गारंटी से ये बात भी कह सकता हूँ कि अगर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपका जो बिजली का बिल है वो कम से कम ज़ीरो तो हो ही सकता है, अगर माइनस में ना जाए तो। और दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारी कि बैटरीज चार्ज होती हैं या जो यूनिट्स हैं वो हमारे रात के टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहते हैं बैटरी की चार्जिंग की सूरत में, तो उसमें भी आप नेट मीटरिंग करवा के सारा दिन उसको वापडा में फ़ीड करें। इजाफी यूनिट्स को, जितने भी आपके इजाफी यूनिट्स होंगे तो वो आप वापडा में फ़ीड कर देंगे। रात के टाइम आप उनको चार्जिंग की सूरत में भी, अगर आप बैटरीज चार्ज कर रहे हैं ना, तो आप वापडा से वो जो आपने दिन में भेजे थे वो रात को ले लेंगे आप वापस, चाहे उससे आप बैटरीज चार्ज करें या अपने घर का कोई इजाफी लोड चला लें। और जो आपका नेट मीटरिंग है और वो आप ज़्यादा लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी बचत देखने को मिल जाएगी। यानी कि तमाम ही प्रॉब्लम्स का जो एक सल्यूशन है वो ये है कि आप नेट मीटरिंग लाजमी इनेबल करवाएं, जिससे आपकी जो सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी है ना वो 100% आपको देखने को मिलेगी। अच्छा अली भाई, आखिर में ये बता दें कि हमें कौन से सोलर सिस्टम का इंतखाब करना चाहिए या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट है? जैसे कि मार्केट में तो 2-3 तरह के सिस्टम अवेलेबल हैं, जैसा कि हाइब्रिड, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सा बेस्ट है? अच्छा वासिफ भाई, मैं आपको ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ तमाम ही सिस्टम को, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। अगर तो आपका जो एरिया है उसमें लोड शेडिंग नहीं होती या बिल्कुल ना होने के बराबर अगर है भी तो बहुत कम है, और आप अपना जो बिजली का बिल है उसे कम करना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा लें। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, आपकी दिन में जितनी भी सोलर की प्रोडक्शन होगी वो इन्वर्टर के ज़रिए से होकर वापडा में फ़ीड हो जाएगी। वापडा में कैसे फ़ीड होगी, वो आप नेट मीटरिंग करवाएंगे, ठीक है। उससे जो आपका बिजली का बिल है ना कि कम हो जाएगा बल्कि ज़ीरो भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आपने अपनी ज़रूरत से थोड़ा सा बड़ा सिस्टम लगवाया हुआ है तो आपका जो महीने का बिल है वो माइनस में भी आना स्टार्ट हो जाए, जिसे आप सालाना एवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर आपका जो एरिया है उसमें लोड शेडिंग होती है तो फिर आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम का इंतखाब करें, जिसमें आप नेट मीटरिंग भी इनेबल करवाएंगे और उसमें आपकी बैटरीज भी लगेंगी, इन्वर्टर भी लगेगा, सोलर सिस्टम प्रॉपर लग जाएगा। उसमें ये होगा कि आपके जो दिन की प्रोडक्शन होगी सोलर सिस्टम की, उससे आप दिन में अपना घर का लोड इस्तेमाल करेंगे। बाकी के इजाफी जो यूनिट्स होंगे या इजाफी जो प्रोडक्शन होगी उसको आप नेट मीटरिंग के ज़रिए ग्रिड में फीड कर देंगे। अच्छा, तो दिन में जो आपने वापडा में फीड किए थे यूनिट्स,
अब उसको आप रात में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप अपने लोड की सूरत में इस्तेमाल करें या उसको रात को बैटरी चार्जिंग की सूरत में इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि अगर आपका एरिया में लोड शेडिंग ज़्यादा है तो आपकी लोड की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, लोड शेडिंग की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम हो जाएगा। ये सिस्टम है कि अगर आपकी एरियाज़ में लोड शेडिंग होती है, अगर नहीं होती तो फिर आप ऑन ग्रिड की तरफ जाएँ, आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाने की नहीं ज़रूरत। और अगर होती है आपके एरियाज़ में लोड शेडिंग तो आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम का इंतखाब करें बनिस्बतन ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के, क्योंकि उसमें बैकअप का कोई भी निज़ाम मौजूद नहीं होता। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम उन एरियाज़ में ज़्यादा कामयाब है जहाँ पर नेट मीटरिंग की सहूलत मौजूद नहीं है या वापडा ही मौजूद नहीं है, यानी कि हमारे जो देहात के एरियाज़ हो गए या गांव वगैरह के एरियाज़ हो गए उनमें नेट मीटरिंग की अक्सर सहूलत मौजूद नहीं होती या वापडा ही मौजूद नहीं होती। तो उस एरियाज़ में आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो इसका इंतखाब कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस डिस्कशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके बहुत से अहम सवालों के जवाब भी इस वीडियो से आपको मिल गए होंगे। अगर आप फिर भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ अलीन खान को दीजिए इजाज़त, मोहम्मद वासिफ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।